हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 19 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको दूंगा, तो वो पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि आपको सुबह में 9 से 10 बजे के बीच में मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बनकर आएगा, उसको भी प्रेस कर लेना, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी जेई के एग्ज़ाम के लिए मैंने ई बुक लॉन्च की है, जो कि 10 प्रैक्टिस सेट की ई बुक है। इसके साथ ही इसमें 450 के लगभग में मिल जाता है जीके जीएसके वन लाइनर इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए निश्चित ही हेल्पफुल है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ऊपर कार्ड बनकर आ रहे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। हिंदी की ये ई बुक है, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। तो लास्ट डे पहला क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत। कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट था, पुलित्जर प्राइज़ किस क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है? तो पुलित्जर प्राइज़ दोस्तों जर्नलिज्म के क्षेत्र में यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस मनाया गया दोस्तों 18 अप्रैल को। कब? 18 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस। इसे हम लोग जनरली विश्व धरोहर दिवस भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस ही कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ओके, अब बात आती है कि ये मनाया कब से जाता है। तो दोस्तों इसके लिए एक संस्था की स्थापना हुई ICOMOS, ठीक है, ICOMOS यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इसकी स्थापना हुई थी 1882 में। तो 1882 में इसकी स्थापना के एक वर्ष बाद ही ये मनाया जाने लगा, यानी कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई इसको, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस को। और इस बार की थीम क्या है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है? तो इस बार के इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स की थीम रखी गई है दोस्तों रूरल लैंडस्केप। क्या? रूरल लैंडस्केप। ओके, अब बात आती है 17 अप्रैल की। अभी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि 17 अप्रैल को भी एक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस था वो दिवस था दोस्तों वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया गया? 17 अप्रैल को। अब इस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं उनको आप लोग लिखिए कमेंट करके। कल की वीडियो में भी बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग डिटेल में लिखते हो तो रिवीजन इससे हो जाता है आपका भी, और इसके साथ ही आपके कमेंट जो लोग पढ़ते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है दोस्तों सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसका आयोजन किया जाएगा सम्मेलन का, G20 का, जो कि होगा 2020 का, ठीक है। तो 2020 का कहाँ पर होना है? सऊदी अरब में। अच्छा, अभी मैंने इससे पहले के बारे में बताया था कि पिछली साल कहाँ पर हुआ था। तो अगर आपको याद हो, पिछली साल हुआ था यानी 2018 में G20 का सम्मेलन हुआ था ब्यूनस आयर्स में। कहाँ पर? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुआ था G20 का सम्मेलन 2018 का, ठीक है। तो 2020 का कहाँ पर होगा? सऊदी अरब के रियाद में, ठीक है। मैच में देख लीजिए, ये रहा सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, यहाँ की मुद्रा रियाल और यहाँ की संसद का नाम मजलिस अल शूरा। मैंने इसके लिए एक रिदम भी बताया था आपको कि आप लोग जैसे ही सऊदी अरब आए आप लोग तुरंत बोलेंगे रियाद रियाल मजलिस अल शूरा। क्या बोलेंगे? रियाद रियाल मजलिस अल शूरा। रियाद है यहाँ की राजधानी, रियाल है यहाँ की मुद्रा और मजलिस अल शूरा होती है यहाँ की संसद का नाम, ठीक है। इस प्रकार से रिदम करके आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। इनके क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में CCI ने किस बैंक को गृह फाइनेंस के साथ विलय को मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गृह फाइनेंस के साथ विलय को मंजूरी दी है बंधन बैंक को, ठीक है। बंधन बैंक और गृह फाइनेंस के बीच में इसकी घोषणा तो बहुत पहले ही हो गई थी, जनवरी में ही हो गई थी इस साल, लेकिन अब विलय को मंजूरी मिल गई है CCI द्वारा यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। ओके,
अब बात करते हैं हम लोग बंधन बैंक की। बंधन बैंक इमेज में देख लीजिए, इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 में, यानी कि अभी बहुत पुरानी बैंक नहीं है ये। 23 अगस्त 2015 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसके एमडी, सीईओ और फाउंडर भी कह लीजिए, क्योंकि इन्होंने ही स्थापित किया, चंद्रशेखर घोष जी हैं। कौन है? चंद्रशेखर घोष हैं इसके एमडी, सीईओ और फाउंडर भी। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विमान कंपनी ने अपना परिचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो अभी हाल ही में जेट एयरवेज ने दोस्तों अपना परिचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, टेम्पररी रूप से रोक दिया है। आपको पता होगा इस पर बहुत ज़्यादा लोन आ गया है और ये कंपनी लगभग डूब चुकी है। 8,000 करोड़ का लोन है इसके ऊपर बैंकों से, ठीक है। तो 400 करोड़ मांगा था इमरजेंसी फंडिंग के लिए, लेकिन बैंकों ने मना कर दिया। तो इस वजह से इसे अपना परिचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और इसके जितने भी कर्मचारी हैं उनकी इस समय बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है, क्योंकि उनकी सभी की नौकरी लगभग चली ही गई है। आपको पता ही होगा काफ़ी दिनों से ये घाटे में चल रही है ये कंपनी, फंडिंग नहीं हो पा रही है इसकी, ठीक है। फंडिंग के लिए ये बड़े बड़े लोगों के पास गई भी, लेकिन कोई भी इसमें फंडिंग करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस वजह से ये कंपनी धीरे धीरे टूटते चली गई है। अच्छा, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आपको बताया था कि जेट एयरवेज के जो चेयरमैन थे, कौन थे? नरेश गोयल, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था कुछ दिन पहले। तो इनको भी याद रखिएगा, यही संस्थापक थे और चेयरमैन थे, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, नरेश गोयल ने, ठीक है, जेट एयरवेज से। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथा आरकैप 2019 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में चौथा RCAP 2019 सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अब ये आरकैप क्या होता है? आरकैप का मतलब होता है रेजिलेंट सिटीज़ एशिया पैसिफिक कांग्रेस। क्या होता है? रेजिलेंट सिटीज़ एशिया पैसिफिक कांग्रेस। तो इसके 2019 में जो कि हुआ था चौथा संस्करण, इसका सम्मेलन आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने, ठीक है। अब बात करते हैं ये होता क्या है, ये इसका उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का, ये क्यों आयोजित किया गया? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है दोस्तों एशिया और प्रशांत के जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, क्षेत्र हैं, उनको बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए, जिससे उनके जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंजेस को सुधारा जा सके, ठीक है। तो ये इस बार का चौथा आयोजन था। पहला आयोजन कहाँ हुआ था? पहला आयोजन हुआ था दोस्तों बैंकॉक, थाईलैंड में। कहाँ पर? बैंकॉक, थाईलैंड में पहला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। चौथा हुआ नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल ने अपना पहला उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेपाल ने अभी हाल ही में दोस्तों अपना पहला उपग्रह नेपाली सैट-1, क्या नाम है? नेपाली सैट-1, इसको लॉन्च किया है दोस्तों यूएसए ने। और यूएसए ने कहाँ से लॉन्च किया है इसको? वर्जीनिया से। कहाँ से? वर्जीनिया से लॉन्च किया है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नेपाल का उसका पहला उपग्रह। नेपाल के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है, डेवलप किया है। तो नेपाली वैज्ञानिकों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्टली 2 वैज्ञानिक इसमें शामिल थे नेपाल के। कौन कौन से थे? आभा मास्की और हरिराम श्रेष्ठ। आई रिपीट, आभा मास्की और हरिराम श्रेष्ठ, इन 2 वैज्ञानिकों ने, नेपाली वैज्ञानिकों ने इसे डेवलप किया है नेपाली सैट-1 को। तो इसको अमेरिका ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और कहाँ से लॉन्च किया है? वर्जीनिया से, ठीक है। नेपाल का ये पहला सैटेलाइट है, पहला उपग्रह है। और ये दोस्तों लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी से ये 400 किलोमीटर की रेंज में होगा, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट में होगा, ठीक है। पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, ये सैटेलाइट है। क्लियर है। अब नेपाल का ये सैटेलाइट है, तो हम लोग नेपाल के बारे में भी थोड़ा सा और जान लेते हैं। इमेज में देख लीजिए, मैप में नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ के पीएम केपी शर्मा ओली यानी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, यहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी हैं। यहाँ की संसद का नाम होता है राष्ट्रीय पंचायत। मुद्रा यानी करेंसी की बात करें तो वो होती है नेपाली रुपया। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व भर में पहले स्थान पर कौन है? तो पुरुषों की यानी मेंस की 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में दोस्तों दुनिया के नंबर 1 पहलवान एक बार फिर से बन गए हैं दोस्तों, हमारे भारत के बजरंग पूनिया। कौन? बजरंग पूनिया, 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में, ठीक है, रेसलिंग चैंपियनशिप में।
हालांकि कुछ दिन पहले तक ये फर्स्ट पोजीशन पर ही थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सेकंड पर आ गए थे, एक बार फिर से ये फर्स्ट पर आ गए हैं। इनकी उपलब्धियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अभी पिछले साल 2018 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, जिसमें इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। इसके बाद हुआ था 2018 का एशियन गेम, इसमें भी इन्होंने जीते गोल्ड मेडल। और इसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, जिसमें इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। आई रिपीट फिर से, 2018 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल, 2018 के एशियन गेम में गोल्ड मेडल, इसके साथ ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल। बजरंग पूनिया, ठीक है, भारतीय पहलवान। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान के विदेश सचिव कौन बने? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपना फॉरेन सेक्रेटरी नियुक्त किया है, और किसे नियुक्त किया है? सोहेल महमूद को। किसे? सोहेल महमूद को नियुक्त किया है नया फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है। अब ये नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो इससे पहले कौन था? इससे पहले थी तहमीना जांजुआ। कौन? तहमीना जांजुआ थे, जो कि 2 साल से थे, ठीक है। तो अब सोहेल महमूद को बनाया गया है नया फॉरेन सेक्रेटरी। सोहेल महमूद के बारे में थोड़ा सा और जानिए। ये दोस्तों तुर्की के लिए पाकिस्तान के राजदूत भी रह चुके हैं, यानी एम्बेसडर भी रह चुके हैं तुर्की के लिए। और इसके साथ ही दोस्तों ये भारत में यानी इंडिया में पाकिस्तान के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग पाकिस्तान की। पाकिस्तान मैप में देख लीजिए, यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी, यहाँ के पीएम इमरान खान, और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया, और पाकिस्तान की संसद का नाम होता है नेशनल असेंबली। अच्छा, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि नेशनल असेंबली और कहाँ कहाँ की संसद है, तो रिपीट कीजिए, जितना भी याद हो आप लोग फिर से बोलिए मेरे साथ। पाकिस्तान के साथ साथ नेशनल असेंबली है दोस्तों इराक की, दक्षिण कोरिया की, फ्रांस की, वियतनाम की, जॉर्डन की और मॉरिशस की। ओके, तो जैसे ही आपके सामने नेशनल असेंबली का नाम आए, आप लोग इतने देशों को भी रिवाइज कर लेंगे, तो इतने देशों की संसद एक साथ आपको तैयार हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हेयर विल मैन टेक अस के लेखक कौन हैं? तो अभी हाल ही में दोस्तों अतुल जलान ने अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है, जो कि है व्हेयर विल मैन टेक अस। तो इस पुस्तक को लॉन्च किया है अतुल जलान ने। इनकी ये पुस्तक है, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है दोस्तों व्हेयर विल मैन टेक अस, ए बोल्ड स्टोरी ऑफ द मैन टेक्नोलॉजी इज क्रिएटिंग। इनकी ये न्यू बुक लॉन्च हुई है। न्यू बुक से दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, तो आप लोग बुक को भी तैयार करते चलेंगे। अतुल जलान के बारे में बात करते हैं। ये कौन है? ये दोस्तों मंथम सिस्टम के सीईओ हैं। कौन है? मंथम सिस्टम के सीईओ हैं, और इनकी पुस्तक है व्हेयर विल मैन टेक अस। क्लियर है? पेंगुइन रैंडम हाउस बुक द्वारा इसे पब्लिश भी किया गया है। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ईमानदारी से। आप लोग आजकल वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को वॉच करते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो। वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो। और आई थिंक इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में ये एकमात्र चैनल है जो आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करता है। तो आप लोग के लिए इतनी मेहनत मैं करता हूँ, तो आप लोग शेयर तो ज़रूर ही कर दिया करो। और इसके साथ ही आप अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दिया करो कि क्या मुझे और सुधार करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय महिला T20 क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? ध्यान से देखिएगा, भारतीय महिला T20 क्रिकेट टीम के कैप्टन के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? अगर आप लोग वीडियो को रेगुलर देखते होंगे तो आपको निश्चित तौर से इन दोनों क्वेश्चन के बारे में पता होगा। तो बस दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि उन लोगों के नाम क्या हैं जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। तो उन लोगों के नाम है राज तिवारी, गुलशन कश्यप, विशाल सिंह, संगीता रावत, सुजीत कुमार, अजीत सिंह, आलोक जाट, रत्ना सिंह, मंटू कुमार, ममता कुमारी, नारायण शर्मा, पक्षी उपाध्याय, नेहा सिन्हा, रोशन कुमार। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। ये नाम मैं आप लोग का इसलिए लेता हूँ जिससे आप लोग का भी मोटिवेशन बढ़े और आप लोग डिटेल में आंसर कर सको। आप लोग अगर डिटेल में आंसर करते हो तो जो और लोग आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं उनका भी हेल्प हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। फ्री प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग डिटेल में ज़रूर आंसर किया करो। जो भी पता हो, जो भी चीज़ें आपको याद हो, आप लोग आंसर किया करो, क्योंकि अगर आप लिख कर पढ़ाई करोगे तो फिर ज़्यादा याद होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग डिटेल में कमेंट ज़रूर किया करो। चलिए दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। इसके साथ ही
इसकी वीडियो की PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर इस वीडियो की PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.